Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन की अनदर टाइप। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की जो सी है वो दो टाइप्स थी, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे डिटेल वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के अनदर टाइप इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले आपको जो सा है पता होना चाहिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन द फर्टिलाइजेशन टेकन इनसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो सा है दूसरी बात ये कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो से हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो कि ड्राई लैंड में रहें या ड्राई एरिया में रहें, वो जो सा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन फॉलो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे विल लिव इन द ड्राई लैंड। ठीक है, और उन ऑर्गेनिज्म की जो फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट जो सी है इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है, इनसाइड द बॉडी। और सेकंड मेन फंक्शन ये था कि ये जो सा है वो ड्राई लैंड में होते हैं। ठीक है, एनिमल लिव ऑन ड्राई लैंड। अब ड्राई लैंड कौन सा होता है, मीन के वो कौन सा मोड है जिसमें जो सा है वो, उस मोड को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल मोड। टेरेस्ट्रियल मोड। ठीक है, मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ड्राई लैंड पे रहें और फॉलो करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो वो जो से हैं कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में जो से वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और जैसे ही जो सा फर्टिलाइजेशन इनसाइड ऑफ द बॉडी है तो डेवलपमेंट भी जो सी है वो उनकी इनसाइड ऑफ द बॉडी होगी। अब जो से हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं वो जो से हैं बेबी बॉर्न होते हैं, यानी बेबी बॉर्न करते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेबी बॉर्न कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं विविपेरस। और पिछली वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो सा है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ले एग, तो उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। और इस वीडियो में यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेबी को बॉर्न करते हैं विदाउट द एग कवरिंग, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वीवी पेरस। ठीक है, अब इसमें जो सा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सा है वो जो बेबी बॉर्न होता है उसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल जाती है। मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो सा है वो किस में होती है, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और अब हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। सच एज के इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो सा है वो कौन फॉलो करता है, मैमल्स जो से हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैमल्स कौन से होते हैं, दीज आर द एनिमल विच कैन ले एग। ठीक है, अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि
ऐसी भी कंडीशन आ जाती है या ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि एग लेइंग भी होते हैं, लेकिन जो उनकी डेवलपमेंट है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी होती है। ठीक है, इनसाइड ऑफ द बॉडी जो सा है वो डेवलपमेंट हुई, लेकिन वो एग लेइंग भी होते हैं। है ना, जैसे कि वो एग लेइंग है, लेकिन जैसे ही वो जो सा है वो एग ले करती है तो उसमें से फ़ौरन जो सा है एक चिक या हैन का जो सा है वो बेबी निकल आता है, यानी डेवलपमेंट जो सा है इनसाइड ऑफ द एग ही हो गई। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एग लेइंग भी हो और जो सा है उनकी डेवलपमेंट इनसाइड ऑफ द बॉडी हो तो उसे हम कहते हैं ओवीवीवी पैरस। क्या कहते हैं? ओवीवीवी पैरस। ठीक है, जिसमें जो सा है ओवी पैरस जो सा है ओवीपेरस और वीवीपेरस जो सा है वो दोनों मिलके फंक्शन प्ले करें तो उन्हें हम कहते हैं ओवीवीवीपेरस। बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास यानी बायोलॉजी ऑफ द बुक ऑफ 10th क्लास में जो सा है इसका जो सा है वो इतना मेजर जो सा है डिस्क्राइब नहीं किया हुआ या मेंशन नहीं किया हुआ, ये जस्ट जो सा है वो नॉलेज के लिए है। ठीक है, आज हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन जो कि है बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास, चैप्टर 14 है 10th क्लास बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन। उससे रिलेटेड आज हमने पढ़ा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो सा है वो इनसाइड जो सा है फर्टिलाइजेशन कराती है इनसाइड ऑफ द बॉडी। इनसाइड ऑफ द बॉडी जो सी है फर्टिलाइजेशन भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है उन एनिमल्स की। एनिमल जो से हैं जो फॉलो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे लिव ऑन द ड्राई लैंड, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है फॉलो करते हैं, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन फॉलो करते हैं दे विल फॉलो द बेबी बॉर्न प्रोसेस। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वीवी पैरस। और जो सा है मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो सा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करता है टू द यंग वंस या ऑफस्प्रिंग, और इसमें एग्जांपल आ जाती है मैमल्स की। एग्जांपल कौन सी आ जाती है? मैमल्स की। और अगर आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन जो सा है नहीं पढ़ा तो इसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जाकर उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और जो सा है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी या जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता तो वो भी जो सा है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनकी वीडियो भी फर्दर टॉपिक बाइज टॉपिक जो से हम वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन द रैबिट। ठीक है, रैबिट की रिप्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Thank you.